एक समय महाभारत की कथा का विषय है, बड़ा लंबा विषय है कि एक समय पांडवों से कौरवों ने छल किया और उस छल के स्वरूप उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। भगवान की कृपा से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने भोगा। फिर जब अपना राज्य उन्होंने वापस मांगा तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य नहीं दिया। फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में भगवान की कृपा से पांडवों की जीत हुई। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो गए, कौरव हार गए। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई, वो मरणासन्न था। तब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसके पास में आया और उससे कहने लगा, मैं तुझे कैसे प्रसन्न करूं भाई, मुझे बता। तब दुर्योधन ने एक ही बात कही कि वह 5 भाई थे, हम 100 थे, हम 100 में से एक भी नहीं बचा और उन 5 में से एक भी नहीं मरा। मेरी प्रसन्नता ही में है कि उन 5 में से तुम एक का भी सिर मुझे ला करके दे दो। अश्वत्थामा रात्र के अंधेरे में चला 5 पांडवों को मारने के लिए। जहां 5 पांडव सो रहे थे वहां से भगवान ने उन्हें उठा लिया और वहां आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। अश्वत्थामा 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिरों को अश्वत्थामा ने काट लिया। ये बात द्रौपदी को पता हुई तो द्रौपदी बिलक करके रोने लगी। तब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि उस आतताई का सिर जब तक मैं काट के नहीं लाऊंगा, हे देवी, अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करके और फिर उस आतताई के सिर पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली और भगवान श्री कृष्ण से कहा रथ चलाने के लिए। तब भगवान ने इस रीति से रथ चलाया। भगवान अश्वत्थामा के पास अर्जुन का रथ पहुंचा देते हैं। दोनों तरफ से बाणों का संधान होता है। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अब तो मेरी मृत्यु सन्निकट है, मृत्यु निश्चित है, तब अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य का सिखाया हुआ बाण ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भी भगवान के कहने से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब एक दूसरे से टकराए तो त्रिलोकी जलने लगी। तब अर्जुन ने भगवान के कहने से ब्रह्मास्त्र अपने तरकस में बुला करके और अश्वत्थामा को ऐसे बांध लिया जैसे किसी बलि के पशु को बांधा जाता है, और रथ के पीछे भाग में डाल करके द्रौपदी के पास में लेकर के आए। द्रौपदी के पास में ला करके और तलवार खींच करके उसे मारने के लिए तैयार हुए। बैठ जाओ, थोड़ा बाद में करना ये सब काम। बांधने के लिए तैयार, मारने के लिए तैयार हुए। तब द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नाथ, ये अयोग्य काम आप ना करें। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, मैं जानती हूं जब किसी मां का पुत्र मरता है तो उस मां को क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होती है, मानो उसका कलेजा आज निकल गया हो, क्योंकि मां तो मां होती है। और इनकी मां ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। इनकी मां कृपी अपने पति द्रोणाचार्य के साथ इसलिए सती नहीं हुई कि वह इनका पालन कर सके, इनके लिए ही इनकी मां सती नहीं हुई, इसलिए आप इन्हें नहीं मारे। भगवान कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, दुविधा में आ गया हूं। यदि नहीं मारता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा, और यदि मारता हूं तो ब्राह्मण वध का पाप, मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र में मैंने ही कहा है, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य होता है, लेकिन आतताई को मार ही डालना चाहिए, ये भी बात शास्त्र में भगवान स्वयं कहते हैं। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो फिर ब्राह्मण की हत्या कैसे मारा जाए? बोले ब्राह्मण का अपमान यदि कर दिया जाए तो हत्या के समान है। बिना कारण से कभी किसी ब्राह्मण का अपमान हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वरना अकारण ही ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
गाय को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं भूखी गाय आंख से अश्रु गिराती हुई, गर्म श्वास लेती हुई, जितनी देर उसने गर्म श्वास भूखेपन में लिए, भूख से व्याकुल होकर के लिए, उतने कुलों का वह नाश कर देती है। याद रखना, ब्राह्मण के आंख से जितने अश्रु टपकते हैं, अकारण किसी ब्राह्मण का अपमान करें, जितने अश्रु टपकते हैं, एक एक अश्रु एक एक कुल का नाश करता है, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण तो था, पर आतताई था, धोखे से इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा था, इसलिए अपमान कर दिया गया। भगवान की बात समझ गए अर्जुन, और अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से उस अश्वत्थामा के केस काट दिए, उसको उसके सिर को मूंड दिया, और उसके सिर पर जन्मजात मणि लगी हुई थी, उसको निकाल ली और उसे वहां से राज्य से निकाल दिया गया। तब वह दूर जाकर के पश्चाताप करने लगा अपने किए हुए कर्म पर, और उसके मन में यह भाव आया कि मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। तो उसने 5 अग्निबाणों का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को दोबारा उसने चलाया। 5 धधकते हुए अग्निबाण पांडवों की ओर आने लगे। तब भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया। कथा बहुत है, पर आपके पास टाइम नहीं है। मेरे पास खूब टाइम है ना, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, बहुत टाइम है, क्योंकि भगवान ने मात्र टाइम दिया मुझे और कुछ नहीं दिया है? आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया होगा, दुकान दी होगी, मकान दिया होगा, संस्थान दिया होगा, जमीन दी होगी, जायदाद दी होगी, पत्नी दी होगी, पुत्र दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, लेकिन मुझे तो केवल भगवान ने टाइम दिया भैया।